राजा सोनम रघुवंशी मामले में सीबीआई जांच के आदेश। सीएम मोहन यादव ने गृह मंत्री अमित शाह से की थी अपील। सोनम राजा रघुवंशी को लेकर बोले सीएम मोहन यादव, संकट की इस घड़ी में सोनम के परिवार के साथ हूं। सीबीआई जांच के लिए मैंने अमित शाह से आग्रह किया है। राजा सोनम रघुवंशी मामले में सीएम मोहन यादव ने कहा, मेघालय के मुख्यमंत्री से भी बातचीत की है और मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी लगातार मेघालय प्रशासन के संपर्क में हैं। लापता सोनम के परिवार से मिले केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान। सोनम के भाई से भी शिवराज सिंह चौहान ने बात की। हनीमून पर शिलोंग गए राजा सोनम का एक और वीडियो। 22 मई को शिलोंग में स्कूटी पर दिखे राजा सोनम। होटल से 25 किलोमीटर दूर लवारिस हालत में मिली थी स्कूटी। होटल पर बैग रखने के बाद घूमने निकले थे राजा और सोनम। जो स्कूटी लवारिस हालत में मिली उसी से घूमते दिखाई दे रहे हैं राजा और सोनम। 11 मई को शादी करने के बाद राजा और सोनम हनीमून के लिए मेघालय गए थे। 23 मई से दोनों लापता हैं। 2 जून को राजा का शव एक खाई में मिला। सोनम का अब तक पता नहीं चल सका। सीतामढ़ी में मिट्टी ठेकेदार की गोली मारकर हत्या। शनिवार को 4 अज्ञात नकाबपोश अपराधियों ने दिन दहाड़े मिट्टी ठेकेदार हर्ष कुमार की तरह जान बचाई। पूरी घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। 4 अपराध कर्मियों द्वारा जो 2 मोटरसाइकिल से आए थे वो गोली मारकर हत्या कर दी। फिलहाल जो अब तक हमारा सोर्स है उससे जो पता चल रहा है कि ये और एक राजू नाम का जो व्यक्ति इनके साथ जो खड़ा था उसको मारने का प्रयास किया गया था, लेकिन वो भाग करके अपना जान बचाया है। ये दोनों आपस में पिछली बार भी पेटी कॉन्ट्रैक्टर के रूप में यहाँ मिट्टी का काम किए थे। इस बार देवरिया में बकरीद पर बुजुर्ग ने खुद की कुर्बानी दी। बकरा काटने वाले चाकू से गला रेता। सुसाइड नोट में लिखा, मैं खुद की कुर्बानी अल्लाह के नाम पर दे रहा हूं। गौरी बाजार के एक व्यक्ति ने अपना गला काट लिया है। इस सूचना पर पीआरवी तत्काल मौके पर पहुंची एवं घायल ईस मोहम्मद अंसारी उम्र 60 वर्ष को एम्बुलेंस द्वारा उपचार हेतु मेडिकल कॉलेज देवरिया भेजा गया। दुर्भाग्यवश उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। बागपत बली गांव में हैरान कर देने वाली घटना सामने आई। युवक का पीछा करते हुए छत पर चढ़ा सांड। युवक ने छत से नीचे कूदकर किसी तरह अपनी जान बचाई। वीडियो वायरल। बहराइच में पकड़ा गया एक और खूंखार भेड़िया। 3 दिन पहले एक बच्चे पर भेड़िए ने किया था हमला। मेडिकल परीक्षण के बाद उच्च अधिकारियों के निर्देश पर भेजा जाएगा जू। गाजीपुर में डीजे पर डांस को लेकर बवाल। बारात में हुई पिटाई से घायल दूल्हे की मौत, पिता की हालत गंभीर। अहमदाबाद सिविल अस्पताल में 9 महीने के बच्चे की सांस नली से निकाला गया एलईडी बल्ब। सफल सर्जरी से ऐसे बची जान। 9 महीने के बच्चे ने निकाला था एलईडी बल्ब। कोटा में एमबीबीएस छात्र के सुसाइड मामले में बड़ा एक्शन। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल समेत 4 पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज। केदारनाथ धाम में टला बड़ा हादसा। पायलट ने सड़क पर इमरजेंसी लैंडिंग की। सूझबूझ से बची यात्रियों की जान। हेलीकॉप्टर ने केदारनाथ धाम के लिए उड़ान भरी थी। तकनीकी खराबी के चलते अचानक सड़क पर लैंड करना पड़ा हेलीकॉप्टर। 5 यात्री, पायलट और सह पायलट सवार थे, सभी सुरक्षित। बेंगलुरु भगदड़ हादसे को लेकर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बड़ा ऐलान किया। हादसे में मृतकों के परिजनों को 10 लाख की जगह मिलेगा 25 लाख का मुआवजा। सीएम सिद्धारमैया ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रभावित परिवारों को जल्द से जल्द मुआवजा दिया जाए ताकि उन्हें आर्थिक राहत मिल सके। राहुल गांधी ने बिहार चुनाव में धांधली की जताई आशंका। ट्वीट कर कहा, महाराष्ट्र चुनाव जैसा खेल बिहार में हो सकता है। जहां बीजेपी हार रही होगी वहां धांधली होगी। राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग की सफाई। कहा, इलेक्टोरल रोल में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई। चुनाव आयोग को बदनाम करने की कोशिश बेतुकी है। राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का पलटवार। कहा, बेनकाब होने के बावजूद वो बेशर्मी से झूठ फैलाता रहता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि बिहार में हार तय है। बीजेपी पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का हमला। कहा, बिहार चुनाव में ऐसी कोशिश भी ना करें। राहुल गांधी के दावे पर शिवसेना उद्धव गुट के संजय राउत ने कहा, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को हाईजैक किया गया। राहुल गांधी इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाएं। राहुल गांधी के ट्वीट पर बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला का बयान। कहा, चुनाव हारे तो चुनाव आयोग खराब, चुनाव जीते तो चुनाव आयोग जीत। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर विशेष कार्यक्रम। 9 जून से देशव्यापी प्रेस कॉन्फ्रेंस अभियान चलाएगी बीजेपी। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे अभियान की शुरुआत।
पीएम मोदी से मिले ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लैमी। सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में जताया समर्थन। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज। आज आरा में चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर की बड़ी रैली। चिराग पासवान किस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, ऐलान संभव। आरा से चिराग पासवान विपक्ष को दे सकते हैं बड़ा संदेश। आरा के रमना मैदान में ये रैली होगी। आज मुजफ्फरपुर में राष्ट्रीय लोक मोर्चा की संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार महारैली। पार्टी सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा महारैली का करेंगे उद्घाटन। पार्टी के सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश के पदाधिकारी समेत उत्तर बिहार के 13 जिलों से बूथ स्तर के पार्टी कार्यकर्ता रैली में रहेंगे मौजूद। आज बेगूसराय में लगेगी प्रशांत किशोर की जन अदालत। बिहार की हालत पर विस्तार से करेंगे चर्चा। आज जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर अपने बिहार बदलाव यात्रा के तहत बेगूसराय पहुंचेंगे, जहां वो बीहट मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। मटिहानी में जन अदालत सभा और पदयात्रा के बाद रामदेरी में चाय पर चर्चा। प्रशांत किशोर बिहार के हालात और जन स्वराज के 5 प्रमुख संकल्पों। बच्चों की बेहतर शिक्षा, नौजवानों के लिए बिहार में रोजगार, महिलाओं को 4-5 लाख रुपए का सस्ता ऋण और बुजुर्गों को 2000 रुपए पेंशन जैसे कई लाभकारी योजनाओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज औरैया का दौरा। औरैया में सीएम योगी किसानों से करेंगे संवाद। मुख्यमंत्री मक्का उत्पादक खेतों का निरीक्षण करेंगे। सीएम योगी अजीतमल महाविद्यालय मैदान में किसानों को संबोधित करेंगे। इस दौरान वो प्रदेश में चल रही कृषि योजनाओं की जानकारी देंगे। मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने फर्जी लोगों से किया सावधान। बसपा के नाम से सोशल मीडिया पर बने फेक अकाउंट्स को लेकर एक पोस्ट किया। क्रिकेटर रिंकू सिंह और सांसद प्रिया सरोज की आज होगी सगाई। सगाई समारोह में 300 मेहमान होंगे शामिल। भव्य रिंग सेरेमनी लखनऊ के 5 स्टार होटल सेंट्रम में शुरू होगी, जिसमें कई बड़े नेता, मंत्रियों के साथ साथ फिल्म सितारे भी शिरकत करेंगे। मध्य प्रदेश कांस्टेबल भर्ती घोटाले की जांच के निर्देश सीएम मोहन यादव ने एक्स पर लिखा। पुलिस आरक्षक भर्ती 2023 की प्रक्रिया में फर्जीवाड़े और अनियमितता की सूचना मिलने पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। मेहुल चौकसी पर सेबी का एक्शन। 2.1 करोड़ रुपए बकाया होने पर सेबी ने मेहुल चौकसी के बैंक, डीमैट और म्यूचुअल फंड अकाउंट जब्त किए। गाजियाबाद लोनी विधायक नंद किशोर की अपील का असर। लोनी में जगह जगह कल मनाई गई इको फ्रेंडली बकरीद। केक काट कर दी गई कुर्बानी। दिल्ली में दिखेगा फिटनेस का महाकुंभ। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में आज एक खास फिटनेस इवेंट में हजारों लोग एक साथ चलाएंगे साइकिल। इस इवेंट का मकसद है साइकिलिंग करना नहीं, बल्कि एक हेल्दी और एक्टिव लाइफस्टाइल को सेलिब्रेट करना। तो हजारों लोग एक साथ आज साइकिल चलाते हुए नजर आएंगे। ये भव्य कार्यक्रम दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आयोजित किया गया है और साइकिलिंग के जरिए एक अच्छा संदेश देश में रह रहे लोगों को एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए पहुंचाने का है। हजारों लोग आज एक साथ फिट इंडिया मूवमेंट के तहत यहां पर साइकिलिंग करते नजर आएंगे। ये भव्य आयोजन दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में किया गया है, जहां पुरुषों के साथ साथ महिलाएं और बच्चे भी बड़ी संख्या में भाग लेंगे। तो इस वक्त क्योंकि वेकेशंस चल रहे हैं तो बच्चे भी बड़ी संख्या में दिखाई देंगे।